श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कोई भी व्रत या नियम या तीर्थयाटन या अन्य अनुष्ठान इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर सके। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने नाम के महत्व को देखा है कि जो नाम है वो तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर देगा। ना निष्कृतैर रुदितैर ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यं च भगवान व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैः उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। भगवान उत्तम श्लोक श्री हरि, श्री राधा, इनके नाम में जो पाप नाश करने की, दुख नाश करने की सामर्थ्य है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने बड़े बड़े व्रत और अनुष्ठानों का वर्णन किया है, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पहले विश्वास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन इतना प्रभावशाली है कि तुम्हारे बड़े से बड़े घृणित जो घोर नरक भोगवाने वाले हैं उन सब पापों को नष्ट कर देगा। नाम जपते जपते भगवान के गुण और रूप दोनों प्रकाशित होते हैं। भगवान के गुणों का चिंतन होने लगता है और भगवान के रूप का दर्शन होने लगता है ध्यान में। जब आपका अधिक नाम जप होगा और आपके पाप कम होंगे तो भगवान के गुणों का चिंतन होता है। भगवान के नाम का जप करते करते भगवान के महान आकर्षणकारी सौंदर्य समुद्र सुख प्रदान करने वाले रूप की झलक आने लगती है। भगवान की नाम महिमा भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश दिला देती है। इसलिए नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति। ऐसे नाम जप करो जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करता है। जो भोगी पुरुष होता है वो रात दिन मानसिक चिंतन भोगों का ही करता है। हम ऐसे भगवान के नाम का चिंतन करें जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है। भगवान के नाम का यदि एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड जप होने लगे, विस्मृत होने पर ऐसा अनुभव कि मेरे से अपराध बन गया, हानि बर्दाश्त न हो, तो रस मूर्ति भगवान बहुत जल्दी हृदय में प्रकाशित हो जाए। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड यदि हम नाम जप करें और नाम जप में बाधा बर्दाश्त न हो, नाम जप छूटने पर ऐसा लगे जैसे कोई अपराध बन गया, तो बहुत जल्दी भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाए। एकस्मिन् नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते जस्भिर मुसिते नैव युक्तमा क्रंदितुम भ्रशम। बहुत ध्यान देने योग्य बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई धन हो और कोई लुटेरा लूट ले तो हम हाय हाय करने लगते हैं, ऐसे यदि हमारे नाम धन को लूटने के लिए काम, क्रोध, लोभ,
मोह, मद, मत्सर, ये उपाय करें तो हमें इनसे डरना चाहिए। अगर हम काम भोग करेंगे तो मेरी नाम रूपी संपत्ति रुक जाएगी और लुट जाएगी, लुट जाएगी। आगे हम जप नहीं कर पाएंगे, रुक जाएगी, हमारी रुचि नहीं रह जाएगी। तो जैसे किसी की संपत्ति अपहरण होने पर वो व्याकुल हो जाता है, हाय हाय करने लगता है, ऐसे हमारा नाम जप रुकना या कोई इन गंदे कामों में मन लगाना, ऐसे हाय हाय होने लगे। अब क्या होगा, मेरा नाम जप छूट जाएगा, मेरा नाम जप रुक जाएगा, नाम जप का प्रभाव रुक जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर एक गंदी बात आ गई, उसे तत्काल निकालो। भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग से उस दुर्वासना को दूर कर दो, नहीं तो वो दुर्वासना आपके भजन को लूट लेगी। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, मायापति भगवान को कहा गया है। तो ये माया भगवान की पत्नी ही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि के द्वारा भजन को ढकती है, भजन को लूटती है और भजन को निष्प्रभावित कर देती है। भजन का जो प्रभाव पड़ना चाहिए, अगर गलत आचरण साथ में चल रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम स्मरण से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। भगवान व्यास देव जी गंगा स्नान कर रहे थे तो बड़े बड़े मुनियों ने कलयुग की गलत चाल को देखकर विचार किया कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि लोग झूठ बोलना कोई पाप नहीं समझते। देखो कलयुग का प्रभाव, नहीं तो लिखा है, कबीर साहब ने भी कहा है, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप है। कोई मानता है? देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना, दोनों पाप है। क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे तो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना ये पंच महापापों में कहा जाता है। अगर आप बढ़िया गंगा जल से शुद्ध शरबत बना करके पवित्र भोजन सब परोसिए, लेकिन अगर गंदी बातें खाने में ना होए, मांस है, मदिरा है, तो पार्टी ही पार्टी नहीं माने। अरे बोले क्या है यार, उनके पैर धोवे, हाथ धुलवावे और उनको आसन में बैठलवावे और उनको बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ और खूब पवित्र भोजन पवावे, लेकिन शराब और मांस का प्रयोग न हो, तो आज की पार्टी पार्टी नहीं कही जाएगी। तो मुनियों ने विचार किया कि कलयुग पापों की बाहुल्यता है, इसमें बहुत, इसमें पाप है, बहुत पाप है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देख लेने का पाप होता था कि हमने देख लिया, यह तो माने नहीं जाता, पाप है, मनोरंजन माना जाता है। लिव इन रिलेशन क्या है, क्या है ये? गंदी बात ही तो है ना। जब मन आवे तब आप अलग हो जाओ, वो दूसरे से, वो तीसरे से, वो चौथे से। कलयुग पापों का विस्तार करेगा। तो मुनियों ने विचार किया कि पापों से कैसे बचा जाए। तो भगवान व्यास देव जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। समस्त वेदों का विस्तार करने वाले और समस्त साध्य और साधनों के ज्ञाता और 18 पुराण के रचयिता भगवान व्यास देव जी हैं। तो सबने सोचा चलो व्यास जी से चल करके
प्रश्न करते हैं। तो उस समय जे ही सब मुनि गए तो उन्होंने कह रहे थे, साधु कली, साधु कली, साधु कली, धन्य है कलयुग को, धन्य है कलयुग को, धन्य है कलयुग को। साधुवाद दे रहे थे, गंगा नहाते हुए कलयुग की जय बोल रहे थे भगवान व्यासदेव जी। तो ऋषियों को लगा शिकायत तो करने हम यही आए थे कि कलयुग पाप का विस्तार करेगा, लेकिन यहां उल्टा है, ये कलयुग की जय बोल रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने संदेह का निराकरण करने के लिए पूछा कि आप साधु कली, साधु कली, धन्य है कलयुग की, साधुवाद है कलयुग को, तो आप कलयुग को साधुवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो पापों का विस्तार कर रहा है। भगवान व्यासदेव जी ने बताया, 10 वर्ष सतयुग में जो तपस्या करने का फल होता है वो 1 वर्ष त्रेता में तपस्या करने से मिलता है, और 1 मास महीना द्वापर पर साधना की जाए तो फल प्राप्त होता है, और कलयुग में 1 दिन रात, 1 दिन रात। जो सतयुग में 10 वर्ष तपस्या की जाए फल मिलता है, कलयुग में 24 घंटे में मिल जाएगा। इससे बढ़कर और कौन सी बात होगी? 10 वर्ष तपस्या और 24 घंटे तपस्या। सतयुग में तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि सिद्धि के लिए बड़ी पवित्रता चाहिए, बड़े नियम, बड़े संयम। कलयुग में अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। आप पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई मतलब लेना देना नहीं। आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट रहे हो तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ध्यायन कृते यजन यज्ञ त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त केशवम। जो 10 वर्ष ध्यान करने से लगातार सतयुग में फल की प्राप्ति होती थी, वही वर्षों त्रेतायुग में यज्ञ का अनुष्ठान करने से, वही कई दिनों पूजा अर्चना का अनुष्ठान करने से द्वापर में, लेकिन कलयुग में 24 घंटे नाम संकीर्तन रखने से सब पापों का नाश होकर जो वहां 10 वर्ष साधना करने पर प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है मन का ना लगना। इसको नाम जप में लगाओ, ये नाम जप में नहीं लगता, भोगों में लगेगा, मोबाइल में लगेगा, मोबाइल की रील देखने में बहुत लगेगा, फिल्म देखने में लगेगा, संसार देखने। देखो गुण दोष में सारा संसार है, मोबाइल में गुण भी है। मोबाइल की कृपा से ही आप यमुना किनारे बैठे हो। अगर मोबाइल में आप सत्संग न सुने होते तो यहां दौड़ करके यमुना किनारे ना आते। अगर हम मोबाइल से गुण लें तब तो लाभ मिल जाए, पर दोष भी हैं। आप कुछ सेकंड में ही सर्च करके गंदी से गंदी बात देख सकते हैं, वो जेब में है एकांत में बैठ करके। तो लिखा कि कलयुग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मन बड़ा चंचल होकर के विषयों में जाता है। अगर हम इस कलयुग में अपने मन की चंचलता को रोककर भगवान के नाम जप में लगावें
तो जितनी जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति होती उतनी जल्दी और किसी युग में नहीं होती। अत्यंत दुष्टस्य कलेर यमेको महान गुणा। यद्यपि अत्यंत दुष्ट है कलयुग, अत्यंत दुष्ट, सबकी बुद्धि को गलत आचरणों में लगाना, लेकिन महान गुणा, उसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। अगर कृष्ण 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 राधा 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 ऐसा आप जपे तो आपको समस्त पापों से मुक्त कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, अन्य साधन बने तो कोई रोक नहीं, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। माला से न जप सको तो काउंटर से जपो, काउंटर से भी नहीं तो ऐसे ही जपो। भगवान गिन रहे हैं, वो आपकी एक एक श्वास गिन रहे हैं, आपकी एक बात देख रहे हैं, आपका एक एक नाम भगवान नोट कर रहे हैं। जैसे हम ऐसे जप रहे राधा 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 राधा, तो हम नोट करें या ना करें, भगवान नोट कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला महान साधन एकमात्र भगवान का नाम है। इसलिए खूब राधा राधा रटो। कलयुग है, इसमें जो शास्त्रों में बड़े बड़े साधन पवित्र बताए गए हैं, उनका निर्वाह करना कठिन है। निर्वाह होने पर भी जो फल की प्राप्ति होती है वो प्रेम नहीं होता किसी अन्य साधनों से। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जो भगवत प्रेम है ये अन्य साधनाओं से नहीं होता, ये भगवत कृपा से होता है। भगवत कृपा का स्वरूप क्या है? हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, और हरिवंश कहें हरिवंश लहें। हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश कृपा का स्वरूप है कि हमारी जिह्वा हर समय श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये रटती रहे। हे जिह्वे रस सारज्ञे संततम मधुर प्रिय, श्री राधा नाम पीयूषम पीयू प्रीत्या निरंतरम। नातः परतरः पायो दृश्यते सम्मताम श्रुताम, सारात् सारतम शुद्धम सर्वेशाम मुक्तिदम परम। हे जिह्वे, तू रस को बहुत स्वाद लेने वाली है, रसेंद्री कहते हैं। महाप्रभु ने भी कहा राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, जिह्वास्त्र में व्यूहला। तो हे जिह्वे रस सारज्ञ संततम मधुर प्रिय, राधा नाम पीयूषम पीयू प्रीत्या निरंतरम। जिह्वे तू सारों के सार परमोत्तमा प्रेम प्रदान करने वाले, बड़ा स्वादिष्ट, अमृत से भी स्वादिष्ट, क्योंकि अमृत तो देवताओं ने भी पिया है, उससे भी महिमाशाली राधा नाम पीयूषम पीयू प्रीत्या निरंतरम। प्रेम पूर्वक निरंतर राधा 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 जब के तो देखो, जीव को समझाना चाहिए। हे रसना, तुम मधुर प्रिय और रससार को परखने वाली हो, सब कुछ चखा, अब एक बार नाम का स्वाद लीजिए। निरंतर प्रीति पूर्वक नाम का पान कीजिए। भगवान शंकर ने सभी ग्रंथों, सभी शास्त्रों का मंथन किया
और कहा कृतम सदग्रंथ शास्त्राणाम निर्णयम परमम मया श्री नाम स्मरणम सारमन्यम निरर्थकम। सब शास्त्रों का सार मंथन करके भगवान शंकर जी ने कहा कि नाम जप यदि हो रहा है तो आपका जीवन, आपकी साधना ठीक चल रही है, और नाम जप नहीं हो रहा है तो कह रहे हैं निरर्थकम। उसका जो अंतिम परिणाम होगा वो कोई खास नहीं होगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। इसको ऐसे रखा गया है जैसे मधुमक्खी हर पुष्प से थोड़ा थोड़ा पराग लेकर एकत्रित करती है और ऊपर से ढक करके अंदर शहद को रखती है। कहीं शहद है नहीं किसी फूल पर, किसी फूल को निचोड़ो तो शहद निकलेगा क्या? लेकिन ये कला मधुमक्खी की है कि हर फूल से पराग एकत्रित करती है और उसे शहद बना करके, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट, बलिष्ठ और रोग हरण करने वाला, लेकिन ऊपर वो रहती है। जो कोई मधुमक्खियों को हटा सके वही शहद का पान कर सकता है। ऐसे सब शास्त्र और उनके लुभावने वाक्य और उनका सबका सार रखा गया है नाम रूपी शहद। अब ये माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, नाना प्रकार के साधनों के सुंदर फल, इन सब से मन को हटा करके कोई शहद की भांति यदि नाम का पान करना चाहे तो उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाए। नाम शहद है और सब साधन पुष्प पराग हैं। सब साधनाएं पुष्प और पराग हैं और उन्हीं से निकाला हुआ नाम शहद है। जैसे मधुमक्षिका निकासी सारी फूलंते गात विशेष बात विदित विशेष है, ऐसे ही सुसंत सुधि श्रुतन समूहमति सुनाम रंग रूप वेश है। जो प्रभु का नाम है वो मधुमक्खियों के द्वारा जैसे निकाला हुआ शहद, ऐसे ब्रह्म ऋषियों के साधनों के समस्त साधनों का सार नाम है। नाम रटना है, यहां कह रहे हैं नाम रटना है। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मन लगे ना लगे, हमें नाम रटना है। सब संतों का, श्रुति शास्त्रों का सार है भगवान से जुड़े रहना। अब हम राम बोले, कृष्ण बोले, हरि बोले, राधा बोले, तो हम जुड़े हैं ना भगवान से। हमें जुड़े रहना है। आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है, कोई इसमें विधान नहीं है कि आप ऐसे बैठ करके करो, पद्मासन में बैठ करके करो, आप एक बार अन्न पाके करो, आप उपवास, कुछ नहीं। आप जैसे हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, आप शौच में बैठे बैठे भी राधा राधा जप सकते हैं और जपते ही हैं। नहीं तो शौच में मर जाएंगे तो फिर हमें तो हर समय सावधान रहना, कब प्राण निकल जाए। तो शौच होते समय भी अंदर ही अंदर भगवान नाम चल, राधा वल्लभ से, फिर निरंतरता कैसे रहेगी? अंतर पड़ जाएगा ना। मंत्र जपा नहीं जाता, अपवित्रता में मंत्र नहीं जपा जाता, लेकिन नाम जप किया जा सकता है। अगर जीवन में एक बार भी राधा नाम उच्चारण हो गया है तो विश्वास मानिए आप नरक नहीं जाएंगे। जो इतना महिमामय नाम है उसको हम एक बार ही क्यों लें, निरंतर क्यों न लें, जिससे हमें प्रियालाल मिल जाए, प्रभु मिल जाए। देखो, अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा था, ना कि भगवान को। नारायण,
इतने में ही भगवान के पार्षद आ गए और नाम के प्रताप से यमदूतों की फांसी काटकर यमदूतों को भगा दिया और परिणाम में अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, पुत्र के बहाने नारायण पुकारने से। सच्ची बुद्धि से विचार करके सब छोड़ दीजिए, जितने भी साधन है, बने तो बने, नहीं सब छोड़ दीजिए, नाम पकड़ लीजिए। आप गंगा स्नान किए, फिर पाप किए, फिर गंगा स्नान किए, फिर पाप किए, तो हाथी के स्नान जैसा रहा, आपकी पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई। इसलिए नाम जप कीजिए। नाम पाप और पाप की प्रवृत्ति दोनों का नाश कर देगा। जीवन का आधार बना लीजिए। समस्त सारों का सार जो नाम है, उस नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो हम कलयुग में प्रायः मन गंदी बातों में ज्यादा लगता है, संसारिकता में ज्यादा लगता है, भजन में नहीं लगता। अच्छे बनावटी कपड़े पहनना, बनावटी बातें करना, बनावटी भोजन पाना, बनावटी जीवन हो जाना एक कलयुग का प्रभाव है। आज ये पता नहीं चलता कि आदमी सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। विश्वास नहीं रह गया है कि आदमी बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। पूरा का पूरा 100% भी झूठ बोल सकता है, 100%। एक तो कलयुगी मानो, उसमें भी थोड़ी आयु, उसमें भी रोगों की बाहुल्यता। अब नए नए बच्चे चश्मा लगाए हैं, 500 शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार हो रहा हो। पहले जैसे जुकाम बुखार किसी किसी को होता था, ऐसे अब कैंसर हो रहा है। कैसे भजन करे? और आहार तो अशुद्ध, शुद्ध आहार का अभाव, मन स्थिर नहीं, कैसे कल्याण होगा? आप विचार करके देखो। कलयुग का प्रभाव, आयु थोड़ी, रोग अनेक, भोजन अशुद्ध, मन स्थिर नहीं और संग गलत। कोई बिरला ही ऐसा संगी होगा जो हमें भगवान की तरफ लगावे। नहीं, हमारा संग जो है मन गलत और हमारा तन का संग गलत, तन मन दोनों का संग गलत। अब नाना प्रकार की साधनाएं, इतनी तपस्याएं लिखी हुई हैं शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के लिए, वो हमारे लिए पहाड़ उठाने के समान है। जो साधनाएं हैं वो पहाड़ उठाने के समान है। युगों पढ़ते रहो, इतने शास्त्र हैं, इतने साधन हैं, निर्णय नहीं कर पाओगे किसमें चलें, क्या करें क्या ना करें। मोह ममता अपना प्रभाव दिखा रही है। परिवार से, शरीर से, भोगों से इतनी प्रियता है कि भगवान से बिल्कुल प्रियता नहीं उस तरह की है। तो इसीलिए सभी जीवन का, सभी शास्त्रों का, सभी साधनों का सार निकाला गया है नामामृत, नाम। सारों का सार, आनंद सिंधु को अधीन कर लेने की सामर्थ्य नाम में है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान शंकर जी सदैव नाम जप करते रहते हैं। उनको क्या चाहिए? वो तो आनंद समुद्र है। रामचरितमानस में आया है कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। ये प्रसंग में आता है। तो भगवान भी नाम जप करते हैं।
बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा नाम जप करते हैं। देखो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम 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 ऐसा जपते हैं। नाम प्रकाशमान रत्न है और सब साधन दीपक है। दीपक को हवा बुझा सकती है, लेकिन रत्न के प्रकाश को हवा बुझा नहीं सकती। आंधी आवे माया की तो साधना रूपी दीपक बुझ सकता है, लेकिन रत्न रखा है, मणि रखी है और जगमग जगमग हो रही तो धूल भरी आंधी क्या बिगाड़ लेगी उसका। तो सब साधनाएं दीपक प्रकाश देने वाले, और नाम है मणि प्रकाश देने वाला। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुझियार। हृदय में भी और बाहर जगत में भी यदि आनंद चाहते हो तो भगवान नाम मणि को अपनी जिह्वा पे रख लो। भयंकर कलिकाल, इसके जितने दोष और भयंकर पाप सबको नष्ट करने की सामर्थ्य नाम में है। और नाम जपने के लिए कोई ऐसा नहीं कि जवान होना चाहिए, कि बूढ़ा होना चाहिए, कि पढ़ा होना चाहिए, कि ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, कि वैश्य होना चाहिए, कि शूद्र होना, इससे कोई नहीं। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, कोई शब्द में आ गया, जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तज मोई परम प्रिय सोई, भगवान ने कह दिया। तो नाम असरण शरण है, कोई भी नाम जप कर सकता है। गुणहीन पापाचारी व्यसनी सब कोई नाम जप कर सकता है। यदि आप नशा नहीं छोड़ पा रहे तो नाम जप शुरू करो, नशा छूट जाएगा। आप गंदी आदतें नहीं छोड़ पा रहे, नाम जप करो, गंदी आदतें आपकी छूट जाएंगी। नाम अहंकार को नष्ट कर देता है, अमानी बना देता है। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना, ये नाम भगवान की कृपा से आता है। नाम भगवान मानो तीक्ष्ण तलवार है, सब पापों का, सब दुर्गुणों का नाश करने के लिए। इसलिए भली भांति मन में स्वीकार कर लो कि समस्त रसों का खान प्रभु का नाम है। अब नाम छोड़ करके हमें अन्य साधनों की तरफ नहीं भटकना। जितना समय मिले अधिक से अधिक राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। आपका परम कल्याण, परम मंगल हो जाएगा। कलयुग है।